जहां अफगानिस्तान में महिलाओं के पुराने अधिकारों को बड़ी बेरहमी से छीना जा रहा है, वहीं इंडिया में महिलाओं के लिए नए अधिकारों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आरजे कृति और मेरी एक कोशिश और में रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और ये शुभकामनाएं और ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं जब सुप्रीम कोर्ट का तोहफा देश की महिलाओं और बेटियों को एक नए डिसीजन के तौर पर मिला है। वो डिसीजन जो ये तय करता है कि अब देश की बच्चियां डायरेक्ट 12th के बाद ही एनडीए में जाकर एडमिशन लेकर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हैं और देश सेवा में आगे बढ़ सकती हैं। वहीं देश की महिलाएं जो उच्च पदाधिकारी नहीं बन सकती थीं, आर्मी ऑफिसर के तौर पे, एयरफोर्स ऑफिसर के तौर पे, वहीं अब वो इस कोर्ट के फैसले के बाद बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक गिफ्ट के तौर पर इसलिए भी देखा जा रहा है कि जहां यूएस में 16%, रशिया में 10% और चाइना में 4.5% महिलाएं डिफेंस सर्विसेज को केटर करती हैं, वहीं भारत में ये आंकड़ा मात्र 3% का है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक गिफ्ट के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि हमारे देश की आर्मी में जहां 12 लाख पुरुषों पर मात्र 6,800 कुछ महिलाएं ही काम करती हैं, वहीं इंडियन एयरफोर्स में ये फिगर 1.5 लाख पुरुषों पर मात्र 1600 महिलाओं तक पहुंच जाता है और इंडियन नेवी में मात्र 704 महिलाएं ही सर्व कर पाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक गिफ्ट के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि 1979 में ही विजय लक्ष्मी रमनन जैसी महिलाओं ने जब आईएएफ में एज विंग कमांडर ज्वाइन किया था तो एक डॉक्टर के तौर पर ही उन्होंने सेवा नहीं की थी, बल्कि उन्होंने उन देश के जवानों के लिए एक नई मिसाल खड़ी की थी कि एक महिला साड़ी में भी अपना ड्रेस कोड चूज करके बहुत अच्छे से देश की सेवा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक गिफ्ट के तौर पर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि तनुश्री जैसी लड़कियां जहां फर्स्ट बीएसएफ वुमेन कॉम्बैट ऑफिसर बनी और उनकी ट्रेनिंग 66 पुरुषों के साथ हुई और उनको compete करते हुए उन्होंने अपनी अच्छी दावेदारी दिखाई कि वो देश के लिए क्या कर सकती हैं, तो क्यों हमारे देश की महिलाएं पीछे रहें जस्ट कुछ चंद चीजों की वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रक्षाबंधन पर एक गिफ्ट के तौर पर महसूस करिए क्योंकि इक्वालिटी को बरकरार रखते हुए महिलाओं के लिए भी कोई कोटा तय नहीं किया गया एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ इट। सो यही गुजारिश करूंगी कि इस रक्षाबंधन तिलक करके अपने देश की लड़कियों को, अपने घर की बच्चियों को ये कहें कि अब उनके पास और मौका है कि वो जाकर अपने देश की सेवा करें, अपने घर का नाम रोशन करें। जहां कोर्ट ने ये एक कोशिश और करके फैसला दिया है, विश्वास किया है, वहीं आप भी अपने घरों की बच्चियों को एक कोशिश और करके उनके जहन में ये बात डालें कि वो देश की सेवा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस देश में औरत को दुर्गा का दर्जा दिया जाता है, तो क्या वो देश की सेवा कर नहीं सकती? तो उठिए और अपने बच्चियों को प्रेरित करिए और अपनी जिंदगी की इस एक कोशिश और को जारी रखिए। और हमारे देश की लड़कियां जब जवान के तौर पर खड़ी होंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो जीत कर ही आएंगी।